लघु कथा का शीर्षक है मोह। पिताजी अब नहीं रहे थे, बस 80 साल की बूढ़ी माँ है। उसे यह घर छोड़ना होगा। हफ्ते भर से बेटा आया हुआ है। माँ को ले जाने से पहले सारा सामान ठिकाने लगाना है, लेकिन कैसे लगाए? जिस अलमारी को खोलो वहीं पर सामान मुंबई की लोकल गाड़ी की तरह ठुसा पड़ा है। बेटा कुछ सालों से कहता आ रहा है कि मोटा सामान निकाल दो, लेकिन माँ का फालतू का मोह कभी इस बात को नहीं माना। ले देकर थोड़ी सी छोटी मोटी चीजें माली और काम वाली को दे दी थी बस। आते ही बेटे ने सबसे पहले ट्रंकों वाला कमरा देखा था। कमरा मानो ट्रंकों का शोरूम ही था। लोहे की बाबे आदम के जमाने की 3 पेटियां, फिर बड़े ट्रंक से छोटी अटैची तक कोई 15 नग बड़े करीनों से ईंटों पर सजे हुए। पेटियों में ही 10-12 रजाइयां, गद्दे और इतने ही कंबल, खेस, चादरें माँ बता चुकी थी। बताओ किस लिए संभाल रखा यह सब? कितनी बार कहा है मोह छोड़ो, पर नहीं। एक खींच के साथ बेटे ने कप बोर्ड के खाने देखने शुरू किए। वहां बदबूदार सीलन भरे खानों में बेतरतीब कपड़ों का आतंककारी साम्राज्य था। हर खाने में पॉलीथीन के ढेर सारे लिफाफे मानो किसी स्कीम के तहत मुफ्त मिल रहे थे। फालतू के मोह ने घर को कबाड़ खाना बना दिया है, उसने धीमे से कहा। वह चाय बनाने रसोई में गया। वहां सामान पर नजर पड़ते ही ठिठक गया। सामने ही 7-8 फ्राई पैन और 1 से 5 लीटर तक हर साइज के कुकर पंक्तिबद्ध पड़े मुस्कुरा रहे थे। बताओ इतनों की क्या जरूरत थी? 2 जीव और सारे जहां का सामान। 4-4 मूली कुतरे किस लिए, जब एक बार में एक का ही इस्तेमाल होना है? दर्जन भर तो चाकू इकट्ठे कर रखे हैं, जैसे किसी का कत्ल करना हो। कोने में दर्जन भर छोटी बड़ी कड़छियां जिराफ की तरह गर्दन निकाले खड़ी थी। मारे क्रोध के वह चाय बनाए बिना बाहर आ गया। माँ बेटे में पिछले 1 हफ्ते से सामान खपाने की कवायद होती रही है। बच्चों के लिए, मंदिर में देने के लिए, जमादार, कूड़े कबाड़ी और जल प्रवाह के लिए हिस्से बनाए जाते रहे। आज माँ ने सबसे बड़ा ट्रंक खोलने के लिए बेटे को चाबियां थमाई। ट्रंक नीचे उतारने पर माँ ने सामान देखना शुरू किया। सबसे ऊपर कोई 50 एक स्कार्फ और टोपियां रखी थी। माँ ठंड बहुत मानती है, पर बेटे के सब्र का बांध टूट गया। बोला, क्या बेकार का ढेर इकट्ठा कर रखा है? इतनी टोपियों का क्या मतलब है? इनमें से 5-5 रख लो बस। ये हल्के और ज्यादा ठंडे मौसम के लिए अलग अलग हैं। ये सब साथ लेकर जाऊंगी। क्रुद्ध बेटा बेबस था। टोपियों के नीचे 8-10 स्वेटर देखकर बेटे का पारा फिर चढ़ गया। स्वेटरों की एक अलमारी तो पहले ही ठूंस रखी है, उसने सोचा, पर माँ वहां कोई खास चीज तलाश रही थी। स्वेटरों के बीच से गत्ते का डिब्बा उसे मिल गया, जिसे उसने बेटे की तरफ बढ़ा दिया। जरा चुप रखो जी 2 मिनट। स्वेटरों के बीच से गत्ते का डिब्बा उसे मिल गया, जिसे उसने बेटे की तरफ बढ़ा दिया। अब इसमें क्या है? बेटा मानो तड़प उठा। माँ ने डिब्बा खोला और कहा कि ये तू रख। हल्के रंग के नवजात शिशु जैसे मुलायम जालीदार 2 स्वेटर बेटे को देते हुए माँ ने कहा, मेरे पोते पोती का ब्याह होगा, उनके बच्चों के लिए है। कहते हुए माँ के झुर्रीदार चेहरे पर रंगत आ गई। एक क्षण में बेटे का सारा क्रोध बह गया। वह संज्ञा शून्य सा हो गया। फिर आंसुओं की धार बहने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अशोक ग्वालियर जी।